अस्सलामुअलैकुम। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो अभी इसे सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप आसानी से हासिल कर सकें। तो चलिए वक्त ज़ाया किए बगैर अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। अस्सलामुअलैकुम। आज हम क्लास 9 मैथमेटिक्स के लेक्चर 3 के बारे में बात करेंगे। लेक्चर 3 को डिस्कस करेंगे। हमने लेक्चर 2 में पढ़ा एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट की थी। इससे आगे हमारे पास लेक्चर 3 में आएगा टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। मैट्रिसेस की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं, हम इनको तफसील से डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। सबसे पहली टाइप होती है हमारे पास रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैंने आपको अपने लेक्चर नंबर 1 में बताया था। रो मैट्रिक्स होती क्या है, हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स जो एक रो पे लाई करे, जिसकी सिर्फ एक रो हो, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। जैसे कि उसमें कॉलम्स कई हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, हमारे पास सिर्फ रो एक होनी चाहिए, तो वो हमारे पास रो मैट्रिक्स होगा। मैट्रिक्स सच दैट ए इज़ इक्वल टू 2 3 4। ये हमारे पास इसमें एक रो है, सिर्फ रो है जो 1 है, इसलिए हमारे पास ये एक रो मैट्रिक्स है। इसके बाद जो आता है कॉलम मैट्रिक्स। दूसरे नंबर पर हमारे पास टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में आती है टाइप कॉलम मैट्रिक्स। मैंने ये भी आपको लेक्चर नंबर 1 में बताया था, लेकिन अभी बता देता हूँ कि कॉलम मैट्रिक्स होता क्या है। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें हमारे पास सिर्फ एक कॉलम हो, कॉलम एक हो, रोज़ कई हो सकती हैं। जैसे रो मैट्रिक्स में हमारे पास रो एक थी, कॉलम कई थे, लेकिन कॉलम मैट्रिक्स में हमारे पास कॉलम एक होगा, रो कई हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास 2 3 4, ये हमारे पास एक कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें एक कॉलम है लेकिन रो है वो 3 है। एक रो, 2 रो और 3 रो जो है वो 3 है और हमारे पास कॉलम एक है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा 3/1, यानी कि इसका कॉलम एक है। इसका ऑर्डर क्या बनेगा 1/3, यानी कि इसका ऑर्डर 1/3 होगा। 3 कॉलम है, एक रो है, इसमें 3 रो 1 कॉलम, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की टाइप आती है। तीसरे नंबर पर हमारे पास टाइप आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, हमारे पास एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद वो जो है वो सेम ना हो, बराबर ना हो, जो एक रेक्टेंगल की शक्ल में हमें नज़र आए, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर ना हो, वो हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास ए मैट्रिक्स ए है, इसमें हमारे पास 2 3 4, ठीक है, हमारे पास रो 3 है, 5 6 7 रोज़ 2 हैं। हमारे पास इसमें 2 कॉलम और 3 रोज़ हैं, इसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद बराबर नहीं है। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास रो जो हैं वो 3 हैं और कॉलम जो हैं वो, तुझे इसका आर्डर भी हो गया है। ये रोज़ और कॉलम्स जिसका आर्डर आपस में सेम ना आए, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हमारे पास टाइप आती है चौथे नंबर पर स्क्वायर मैट्रिक्स की। मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद आपस में बिल्कुल बराबर हो, जिसमें रोज़ और कॉलम्स बिल्कुल बराबर हो, इसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसे जैसे हम कह सकते हैं मुरब्बा मैट्रिक्स, जो एक स्क्वायर की शक्ल में मैट्रिक्स है, उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें जब मिसाल के तौर पर हमारे पास ये मैट्रिक्स है 2 3 4 और 5, इसमें हमारे पास रोज़ 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। इसमें हमारे पास रोज़ और कॉलम्स की तादाद सेम है, बराबर है, इसलिए ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स की टाइप आती है नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद टाइप आती है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नल और ज़ीरो
मैट्रिक्स। अब नल और ज़ीरो, जैसे कि हमें नल से पता चल रहा है खाली, ज़ीरो से पता चल रहा है ज़ीरो, सिफर। इसी तरह मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स हमें एक रेक्टेंगुलर अरे कहते हैं, एक मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट में जो नंबर्स हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में या स्क्वायर फॉर्म में होते हैं उसे मैट्रिक्स कहते हैं। इसमें इससे मुराद ही ये है कि उस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ज़ीरो वैल्यू होनी चाहिए, ज़ीरो, ज़ीरो के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास जो है वो एक ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। इस मिसाल के तौर पे हमारे पास ये है 0 0 0 0, या ये कह लो 0, या ये 0 0, या ये हमारे पास 0 0। ये हमारे पास सारे के सारे जो हैं वो नल और ज़ीरो मैट्रिक्स हैं। मैट्रिक्स के अंदर ज़ीरो के अलावा कुछ लाई ना करे वो हमारे पास नल और ज़ीरो मैट्रिक्स होगा। इसके बाद हमारे पास छठी जो है वो टाइप आती है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स? ऐसा मैट्रिक्स जिसका हम ट्रांसपोज लें, उसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें और कॉलम्स को रो में तब्दील कर दें, उसे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स है जिसका हम ट्रांसपोज लें, उसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील कर दें और कॉलम्स को रो में तब्दील हो जाएं, वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसे हम ट्रांसपोज को किस तरह डिनोट करते हैं? ट्रांसपोज डिनोटेड ए की पावर टी, बी की पावर टी। हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स हमें दिया गया है उसकी पावर टी आ जाएगी तो वो हमारे पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है 2 3 4 और 5। इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे इसकी रोज़ को कॉलम में तब्दील हो जाएंगी और जो है कॉलम है वो रो में तब्दील हो जाएंगे। जैसे कि इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं ए ट्रांसपोज टी, इसकी जो है वो रोज़ कॉलम में तब्दील हो जाएंगी और कॉलम जो है वो रोज़ में तब्दील। ये देखें हमारे पास रो में 2 3 था, लेकिन अब हमारे पास का रो में क्या है वो 2 4 आ रहा है और निचली रो में दूसरी रो में 3 5 आ रहा है। जब हम ट्रांसपोज और उसकी वैल्यू रोज़ को कॉलम में चेंज कर दें तो हमारे पास वो क्या होता है? ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता है। ये ध्यान से देखें। इसके बाद हमारे पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स की टाइप में इसके बाद हमारे पास जो 7 नंबर पर टाइप आती है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। अब नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि हमें नाम से पता चल रहा है नेगेटिव, नफ़ी, माइनस, एक मैट्रिक्स जो हमें दिया गया है वो माइनस में हो जाए, उसके साथ माइनस की अलामत आ जाए तो वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स हो जाए। जैसे कि हमारे पास मिसाल के तौर पे ए हमारे पास मैट्रिक्स है 1 5 9 3। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है। 1 -5 कर ले और -9। हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है 1 -5 -9 3। इसका जब हम हमारे पास नेगेटिव में आंसर है नेगेटिव ए -1 +5 9 -3, यानी कि अंदर में जो नंबर्स हमारे पास हैं उनकी जब अलामत चेंज हो जाएगी, नेगेटिव में आ जाएगी, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स जो है वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आते हैं। मैट्रिक्स में अब हमारे पास जो टाइप आती है वो आती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स अगर हमारे पास नहीं होगा तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आ ही नहीं सकता, हम फाइंड ही नहीं कर सकते। अगर हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होगा फिर ही हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। सबसे पहली चीज़ इसमें है स्क्वायर मैट्रिक्स। उसके बाद दूसरी चीज़, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम तब तक फाइंड नहीं कर सकते जब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ना हो। दूसरा हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पता है, हम जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें और वो सेम उसी मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स आ जाए तो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। पहली चीज़ है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर होना चाहिए। दूसरी चीज़ है ट्रांसपोज, जैसे कह लें ए का ट्रांसपोज लिया बराबर आ जाए ए के ही, बराबर आ जाए ए के, तो हमारे पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। मिसाल के तौर पे हमारे पास ए है 2 3 5
3 5, ठीक है, हमारे पास 4 5, फाइव 6। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए। इसका हमने सिमेट्रिक फाइंड करना है। इसका हम ट्रांसपोज लेंगे। ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2 अपनी जगह पर, 3 इधर आ जाएगा, 5 इधर, 3 इधर कॉलम में चेंज करेंगे, 4 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 5 इधर, 6। ये हमारे पास जब हमने एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया है तो वो सेम उसी मैट्रिक्स के बराबर आ गया है। तो हमारे पास ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास 8वें नंबर पर जो टाइप आती है, 9वें नंबर पर, ये हमारे पास 8वीं टाइप थी। इसके बाद हमारे पास जो 9वें नंबर पर टाइप आती है वो आती है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जैसा कि ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक से बताया स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्यू में भी ये हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। दूसरी चीज़, हम जब इस एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे, पहली चीज़ है हमारे पास क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें दूसरी चीज़ जो है, हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं वो -a के बराबर, यानी कि उस मैट्रिक्स की नेगेटिव के बराबर आना चाहिए। तो हमारे पास क्या होगा, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। मिसाल के तौर पर हम इसको एक एग्जांपल से हल करते हैं। हमारे पास ए मैट्रिक्स है, हमारे पास 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 0। अब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं AT, ट्रांसपोज लेते हैं रोज़ को कॉलम में चेंज, कॉलम को रो में, 0 2 3 -2 0 -1 -3 1 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है इसका ट्रांसपोज लेने के बाद। ठीक है, अब हम अगर जो माइनस इसमें से सब में माइनस कॉमन ले, वैसे ही कॉमन ले लेते हैं। 0 इसको माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस का 2 हो गया है। इसमें से माइनस कॉमन लिया 3 हो गया है। इसमें से माइनस अगर लेंगे तो ये -2, क्योंकि माइनस से 0 का माइनस वही -1 माइनस जब हमने इसका कॉमन लेना है +1 हो जाएगा। जब इधर -3 -1 और ये इधर आ जाएगा 0, वैसे का वैसे ही। इसमें से माइनस बाहर आ गया, ये हमारे पास सेम। ये जब हम इसमें से 0 बाहर आया, माइनस बाहर आया, 0 -2 -3 2 3 0 1 -1 0, ये सेम हमारे पास वही मैट्रिक्स आ गया है। माइनस नेगेटिव की फॉर्म में वही मैट्रिक्स आया है। तो हमारे पास ये जो है वो बराबर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। स्क्यू सिमेट्रिक हमारे पास तब मैट्रिक्स होता है जब हमारे पास हम किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें तो वो उसकी नेगेटिव के बराबर आ जाए, तो वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसके बाद हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स की टाइप्स हैं। इसमें एक ही एग्जाम्पल के साथ एक ही बार में आपको बताता हूँ कैसे। हमारे पास अब मैट्रिक्स में 3 टाइप्स रह गई हैं। एक है डायगोनल मैट्रिक्स, एक है स्केलर मैट्रिक्स। मैंने एक ही मिसाल के साथ इसको आपको प्रूव समझाना है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये हमारे पास 3 टाइप्स रह गई हैं मैट्रिक्स की, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब ये तीनों मैट्रिक्स होते क्या हैं? सबसे पहले डायगोनल, ये सबसे पहली चीज़ है, ये होते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स होने चाहिए। पहली चीज़ तीनों में जो है वो कॉमन है, स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं एक मैट्रिक्स में? हमारे पास ये है मैट्रिक्स, इसमें जो ये एंट्रीज आएंगी ये डायगोनल आएंगी। ये बाकी जो आएंगी ये वाली, ये एक इधर एंट्री होती है, एक इधर एंट्री होती है, एक इधर होती है, ये जो इसके अलावा ये वाली जो एंट्रीज आएंगी ये हमारे पास डायगोनल में आती हैं। और ये जो एंट्रीज होती हैं ये डायगोनल
इसकी वैल्यू ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। हमारे पास मैट्रिक्स है, डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज़ इन मैट्रिक्स में ज़ीरो होनी चाहिए, चाहे वो स्केलर है, चाहे वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, चाहे वो डायगोनल मैट्रिक्स है। इसमें एक और चीज़ कॉमन है, डायगोनल एंट्रीज़ के अलावा बाकी तमाम एंट्रीज़ जो हैं वो ज़ीरो होनी चाहिए, ज़ीरो के अलावा वो कुछ नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास इसमें दो मैंने आपको मेन चीज़ें बताई हैं, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, दूसरा डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। ये तो जब डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो नहीं हो वो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो गया। अगर डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो नहीं, मिसाल के तौर पर डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो नहीं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी ये वाली एंट्रीज जो है डायगोनल एंट्रीज वो ज़ीरो नहीं है, तो ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स है। इसके बाद हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। स्केलर मैट्रिक्स में हमारे पास ये चीज़ आती है, हमने दो चीज़ें देख ली कि वो स्केलर मैट्रिक्स होना है, दूसरी चीज़ उसकी डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, तीसरी चीज़ स्केलर मैट्रिक्स में जो आती है वो डायगोनल एंट्रीज सेम होनी चाहिए, सेम के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। जैसे इस मैट्रिक्स जो मैंने मिसाल दी, इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 1 1 है, ये सेम है, ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक्स भी है, ये हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है। अब तीसरा मैट्रिक्स जो हमारे पास आता है वो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स में दो चीज़ें मैंने आपको बताई, स्केलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, और दूसरी चीज़ बताई है आपको कि डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। और इसमें भी तीसरी चीज़ क्या आती है कि डायगोनल एंट्रीज 1 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए, 1 के अलावा कोई डायगोनल एंट्री नहीं होनी चाहिए। वो हमारे पास क्या आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी से ही मैं मुराद है एक, आइडेंटिटी एक, इसमें डायगोनल एंट्रीज 1 के अलावा और कोई नहीं होनी चाहिए, तो वो हमारे पास क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे ये मिसाल में मैंने 1 1 1, ये आइडेंटिटी है, 1 है, इसमें जिसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये हमारे पास तीन ये और टाइप्स थी जो मैंने आपको एक ही मिसाल से समझा दी, डायगोनल, स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम एक दूसरे को ग्रो कर सकें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।